हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके उत्थान के लिए, और देना चाहेंगे आपको कुछ पॉजिटिव वे, पॉजिटिव नज़रिया, पॉजिटिव एनर्जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो घंटे का बटन है उसे और क्लिक करके ऑन कर लें। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है, जो आज का स्पीच है, कि दो दोस्त थे। दोनों दोस्तों ने सोचा कि गांव के अंदर हम थोड़ा बहुत कुछ कमा पाते हैं, क्यों ना हम शहर जाके कुछ अच्छा सा बिजनेस कर लें, कुछ किसी प्रकार का हम जो है कोई अपना भी खुद का जो सेल्फ है, खुद का भी कोई छोटा सा बिजनेस या कुछ भी दुकान वगैरह परचूनी की, कपड़े की, कुछ भी हम कर लें। तो दोनों दोस्तों ने क्या किया, 4-5 महीने तक गांव के अंदर अच्छी तरह मेहनत की, और जो पैसा इकट्ठा हुआ, दोनों व्यक्ति क्या किए, दोनों व्यक्तियों ने जो अपना अपना पैसा कमाया था वो पैसा लेकर वो शहर चले गए। और शहर जाने के बाद में दोनों ने एक ही बिजनेस अलग अलग जगह पे डाल लिया, अलग अलग एरिया के अंदर। क्या हुआ दोस्तों, 2 साल के अंदर दोनों व्यक्तियों की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ी। अब दोनों व्यक्ति बराबर काम कर रहे थे, काम भी एक ही था, बस एक डिफरेंस था तो दोनों के अंदर उनकी जो लोकेशन का था कि वहाँ वो दूसरी जगह पे काम कर रहा था और वो दूसरी जगह पर, लेकिन एक ही शहर के अंदर थे। 2 साल बाद जो एक व्यक्ति को क्या हो गया, हैम आ गया, घमंड आ गया कि मैं तो मतलब एक सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ता जा रहा हूँ, मेरी जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, हर साल बढ़ रही है, हर महीने मेरी जो इनकम है वो बढ़ रही है। तो उसको अहम आ गया और उसने काम, जो खुद का काम था, खुद के जो उसके नीचे लोग काम कर रहे थे या खुद के जो बिजनेस में जो परेशानी आ रही थी, उनको उसने ऐसे ही वो कर दिया। तो उसको जो उसका जो माइंड था, उसका जो आत्मविश्वास था, इतना बढ़ गया था कि उसे लगता था कि मुझे तो अब कमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस तो बिना काम किए ही ग्रो कर रहा है। तो 2 साल बाद अचानक से एक ऐसा दौर आया कि मंदी आ गई और उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा जो व्यापार था, उसका बिजनेस था, उसके अंदर घाटा हो गया। अब वो सोचने लगा कि मुझे घाटा हुआ तो क्यों हुआ। फिर उसने अपना जो दोस्त था उससे संपर्क किया, उससे उसकी जानकारी ली, तो पता लगा कि वो दोस्त ने इस मंदी के दौर में भी क्या है, मुनाफा कमाया है, वो भी अच्छा मुनाफा कमाया है। तो उसने सोचा कि मुझे जो है मेरे से कहाँ से गलती हो गई कि वही काम दोनों पर्सन साथ साथ करने लगे थे, दोनों का अच्छा काम चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे उस मंदी की मार में नुकसान उठाना पड़ा और उस व्यक्ति को आज वो मंदी के दौर में भी मुनाफा हुआ है। तो उसने क्या किया, उस जो उसका दोस्त था उससे मिलने का उसने प्रोग्राम बनाया, और उस दोस्त के पास वो मिलने जाता है 1 या 2 दिन में कभी भी। तो उससे दोस्त से मिलकर वो बात करता है कि इस मंदी के दौर में भी तूने जो मुनाफा कमाया है, मतलब इसका राज क्या है। तो दोस्त ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं, मेरे पास स्पेशल ऐसा कोई राज नहीं है, ऐसा कोई विद्या नहीं है कि जिसकी वजह से मैं मुनाफा इस मंदी के दौर में भी कमाया हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ है, मेरे जो बिजनेस के अंदर जो छोटी छोटी परेशानी आती थी उन्हीं से मैं सीखता गया, बिजनेस को पूरे दिन या रात में उसको टाइम देता रहा, जिससे भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम अगर मेरे सामने दोबारा आती है तो उसे मुझे जो फेस करने में समस्या नहीं आई, क्योंकि पहले बार जो समस्या आई उसका मैंने डट कर सामना किया, उससे कुछ न कुछ सीखा कि
ये परेशानी आती है, इस प्रकार की जो परेशानी आती है उसके बाद में कुछ ना कुछ जो नुकसान हो सकते हैं, इस प्रकार की जो समस्या आती है तो उस समस्या का इस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। मैंने तो सिर्फ यही किया, मेरी जो भी मुझे मुश्किल आई मैं उस मुश्किलों से सीखता गया, उनका समाधान सीखता गया कि कैसे उस मुश्किल का समाधान किया जा सके। इसलिए मुझे जो इस मंदी के दौर में भी क्या है मुनाफा हुआ। तो वो दोस्त जो उसका दूसरा दोस्त था वो समझ गया कि मैंने अपने आप को अहम के भाव में ला दिया था, मैं बिजनेस की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था और जो मेरी छोटी छोटी मुश्किलें आ रही थी उन मुश्किलों को मैं भूल गया था, उनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया कि अगर ये मुश्किल बड़ी आ जाएगी तो मैं क्या कैसे करूँगा, अपने बिजनेस को कैसे संभालूंगा। तो दोस्तों इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि अगर जब ये जिंदगी है यानी कि जो अभी हमारी जो लाइफ है ये इसके अंदर आप हमेशा सीखते चलो। ये मत सोचो कि छोटा है वो आपसे बड़ा है, बस आप उससे क्या करते चलो, सीखते चलो। क्योंकि इस जीवन को क्या है एक पाठशाला के रूप में मानोगे तो आपके जीवन में जितनी भी जो परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, तो यकीन मानो दोस्तों मुश्किलों के सामने आप टिके रहोगे। चाहे कितनी ही भयंकर आंधी या तूफान आ जाए उसके अंदर भी आप टिके रहोगे। लेकिन अगर आपने जीवन की छोटी छोटी जो पल होते हैं, छोटी छोटी मुसीबतें होती है, उनसे भी अगर आपने सीख नहीं ली, आपने सीखना छोड़ दिया तो क्या होगा कि आप हार जाओगे। जिंदगी क्या है एक रेस है और जिसमें क्या है दौड़ना बहुत ही जरूरी है। आप अगर इसमें दौड़ते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आपने दौड़ना बंद कर दिया, जिस दिन आप खड़े हो गए, जिस दिन आप रुक गए, उस दिन आपकी जिंदगी वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी मुश्किलें आती हैं, इनसे हमें डर कर, घबरा कर, लड़खड़ा कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि जो समस्या आ रही है उसका सामना करना चाहिए, हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। और जो भी समस्या है उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हमें प्रकृति भी बहुत कुछ सिखाती है, हमें जो हमारा वातावरण है वो भी बहुत सिखाता है। एक छोटा सा खेलता हुआ बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो हमें हमेशा सीखता रहना चाहिए। कभी अपने आप को ये नहीं मानना चाहिए कि मैं परिपक्व हो गया हूँ, मैंने सीखना बंद कर दिया है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज किसी व्यक्ति के पास नहीं है। अगर जिस दिन आप सोचने लगोगे तो ये समझो दोस्तों कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है उसी ही पल रुक जाएगी, क्योंकि आपने सीखना छोड़ दिया। इसलिए जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों के साथ अपने आप को बदलते चलो। क्योंकि अगर परिवर्तन ही क्या है, अगर किसी ये प्रकृति का नियम है, अगर आप प्रकृति के साथ चल रहे हो, उसके परिवर्तन के साथ चल रहे हो, तो आपका जो जीवन है जो लंबा समय तक चलेगी, क्योंकि आपके पास उसके अनुभव हो जाते हैं। अगर आपने परिवर्तन है और परिवर्तनों को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप क्या है उसमें खत्म हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों।